Hello student of class 9th. Dear students, in my today's video I will discuss about ions and writing molecular formula of compounds. बच्चों, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बना कंपाउंड होता है आपका, वो आपका चार्ज स्पीसीज से मिलकर बना होता है। चार्ज स्पीसीज मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्पीसीज, एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिस पर क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स की या शॉर्टेज हो या एक्सेस हो। इलेक्ट्रॉन का यदि शॉर्टेज होता है बच्चों, तो वो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और यदि इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होती है तो वो आपका नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, तो जैसे हम सिंपल सा केस सोडियम क्लोराइड को ले लें NaCl, तो ये आपका दो स्पीसीज सोडियम कैटायन और क्लोराइड आयन Cl- से बना हुआ है। ठीक, ये जो पॉजिटिव चार्ज दैट इज कैटायन है, ये आपका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज को हम, ये पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव आयन। ठीक है, पॉजिटिव आयन को क्या बोला जाता है? कैटायन बोला जाता है। और ये आपका क्या है? नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन को क्या बोला जाता है? एनायन कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि जो भी इस टाइप के कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल के बीच के कंपाउंड बनते हैं, वो क्या होते हैं? चार्ज स्पीसीज से बनते हैं। ये चार्ज स्पीसीज आपके आयंस कहलाते हैं। ठीक है, यदि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसे कैटायन बोला जाएगा, यदि नेगेटिव चार्ज है तो इसे क्या बोला जाएगा? एनायंस बोला जाएगा बच्चों। ठीक, और यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, इसलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज आया है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारी क्या है? पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है? ऐसा आयन जो मोर देन वन एटम को एग्रीगेट किया हो। द आयंस इन विच मोर देन वन एटम्स आर प्रेजेंट आर नोन एज पॉलीएटॉमिक आयंस। फॉर एग्जांपल SO4 इसे क्या बोलते हैं बच्चों? सल्फेट कहते हैं। ठीक, कुछ हम पॉलीएटॉमिक आयंस के नाम को आपको लिखवा देते हैं। ये आपका सल्फेट है, ये आपका अमोनियम आयन है, ये सल्फेट आयन था, ये अमोनियम आयन है। इसे आप बोलते हो कार्बोनेट आयन। और यदि यही HCO3 पर माइनस होता है, सिंगल माइनस, यहाँ डबल माइनस होता है, यहाँ सिंगल माइनस होता है, तो ये आपका क्या होगा? इसे बोलते हैं बाइकार्बोनेट आयन। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसी हिसाब से आप देखोगे तो बाइकार्बोनेट आपका हो गया, कार्बोनेट हो गया, अमोनियम आयन हो गया, इसे बोलते हैं नाइट्रेट आयन। ClO4 पे सिंगल माइनस होते, इसे बोलते हैं क्लोरेट आयन। ये सारे पॉलीएटॉमिक आयंस हैं बच्चों। ओके, और जो मोनोएटॉमिक आयंस कुछ आपके सिलेबस में जो यूज होंगे उनको भी हम लिखवा देते हैं। जैसे ये आपका Cl-, इसे आपको आप बोलेंगे इसे क्लोराइड आयन। F- है, इसे आप बोलोगे फ्लोराइड आयन। I पर माइनस है तो इसे बोला जाएगा आयोडाइड आयन। ठीक, इसी प्रकार से बच्चों यदि हम ध्यान दें, ये मोनोएटॉमिक आयन है। कैल्शियम आयन यदि बोला जाए तो ये Ca++ को क्या बोला जाएगा? कैल्शियम आयन। मैग्नीशियम क्या हो जाएगा आपका? Mg++, इसे बोलेंगे मैग्नीशियम आयन। ठीक, सोडियम कैटायन आपका क्या होगा? सोडियम कैटायन आपका Na+। सिमिलरली पोटेशियम कैटायन को क्या लिखा जाएगा? K+। ठीक है बच्चों, ये सारे आपके आयंस हो गए। ओके, तो ये आपके क्या हो गए? आयंस। आयन क्या होता है? मैंने आपको बताया, जो मेटल और नॉन मेटल के बीच के कंपाउंड होते हैं, वो जो होते हैं
आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसे आप कैटायन कहते हो, जो नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम एनायन कहते हैं। ठीक है बच्चों। और उसमें पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होगा, मोनोएटॉमिक आयंस ऐसा हो ऐसे एटम जिन पर सिंगल एटम पे जब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, मोर देन वन भी हो या वन हो, हमसे चार्ज नंबर ऑफ चार्जेस से मतलब नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एटम क्या हो, सिंगल हो, तो आपका क्या बोला जाएगा, मोनोएटॉमिक आयन। फॉर एग्जांपल Cl माइनस, एक क्लोरीन पर सिंगल माइनस है, फ्लोरीन आयन F पर माइनस है, आयोडाइड आयन I पर माइनस है, ये सब मोनोएटॉमिक आयन है। कैल्शियम डबल प्लस, ये सिंगल एटम है, ये आपका मोनोएटॉमिक आयन। Mg डबल प्लस भी मोनोएटॉमिक आयन, सोडियम कैटायन, पोटेशियम कैटायन, ये सब आपके मोनोएटॉमिक आयंस में आएंगे। ठीक। फिर हम बात करेंगे पॉलीएटॉमिक आयंस की। बच्चों तो पॉलीएटॉमिक आयंस क्या वो होता है जो मोर देन, ऐसे आयंस जो मोर देन वन एटम से फॉर्म हुए हो, मतलब उनमें मोर देन वन एटम्स पाए जाए, उसे आप क्या बोलोगे, पॉलीएटॉमिक आयन। फॉर एग्जांपल सल्फेट आयन, SO4 पर डबल माइनस आपका सल्फेट आयन होगा, NH4 पर सिंगल माइनस और सिंगल प्लस आपका अमोनियम आयन होगा, CO3 पर डबल माइनस कार्बोनेट आयन, और HCO3 पर सिंगल माइनस आपका बच्चों बाइकार्बोनेट आयन बोला जाता है। तो ये थे बच्चों आपके आयन, पॉलीएटॉमिक और मोनोएटॉमिक। फिर हम बात करेंगे बच्चों राइटिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला, आप राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। जो केमिकल फॉर्मूला आपको लिखना है उस पे ध्यान देना है बच्चों। जैसे दो एटम, कोई मॉलिक्यूल है वो दो टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना है, एक A है और एक B है। A पर मान लो प्लस X का चार्ज है और B पर Y का नेगेटिव चार्ज है, मतलब माइनस Y चार्ज है। तो ये जब दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो उस केस में ये आपका कंपाउंड जो बनाएंगे उनमें क्या कितने एटम्स किए जाएंगे और कैसे बनाएंगे, उसको बनाते वक्त इसकी चार्ज इसके नीचे लिखी जाती है और इसकी चार्ज इसके नीचे लिखी जाती है, मतलब इनके चार्जेस का जो है वो एक दूसरे के लिए क्रॉस हो जाता है। तो ये आपका क्या, इनसे जब फार्मूला बनेगा तो फार्मूला बनेगा AYBX। तो A पर X प्लस हो और Y पर B माइनस हो, तो उन दोनों के मिलने से जो कंपाउंड बनेगा वो क्या रहेगा आपका AYBX। तो हम जो अभी पॉलीएटॉमिक आयंस या मोनोएटॉमिक आयंस लिखे थे उनका हम लोग चल रहे हैं बनाने। ओके बच्चों, एक और भूल गए थे, फास्फेट भी आपके सिलेबस में है। इसका फार्मूला होता है PO4 ट्रिपल माइनस। चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों। मान लेते हैं कैल्शियम फास्फेट को ही बनाना हो गया, ठीक है। कैल्शियम फास्फेट कैल्शियम क्लोराइड को बनाना हो, तो कैल्शियम क्या होता है, +2 चार्ज होता है और क्लोरीन सिंगल माइनस। तो ये आपको इसकी चार्ज इसके नीचे आएगी और इसकी चार्ज इसके नीचे, ये +2 लिख सकते हैं आप, चाहे डबल प्लस लिखें चाहे +2। तो क्या हो जाएगा आपका Ca, इसके चार्ज को यहाँ रखें मैग्नीट्यूड को और इसको यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा Ca1 Cl2। तो 1 को लिखा नहीं जाता बच्चों, बस ऐसे ही क्लियर हो जाता है, लिखा मतलब है 1 को ओमिट किया जाता है, वो समझ में आता रहता है कि यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट है। तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा CaCl2। क्या करना था, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, या इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे। ओके, इसी प्रकार से और एक आगे जो देख लेते हैं, जैसे सोडियम है और सल्फेट का फॉर्मेशन करना है, सोडियम सल्फेट बनाना है। तो ये कंपाउंड क्या बना, Ca से ये क्या बना था, कैल्शियम क्लोराइड बना था। ओके, तुम्हें बनाना है सोडियम सल्फेट। बच्चों सोडियम सल्फेट कैसे बनेगा, सोडियम ले लो और सल्फेट ले लो आयंस, इसमें +1 का चार्ज होता है और इन पर क्या होता है -2 का। तो इसकी चार्ज इसके नीचे, इसकी चार्ज इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा Na, यहाँ पे 2 आएगा Na2 और SO4। ओके, ये है आपका सोडियम सल्फेट।
इसी प्रकार से जैसे बच्चों हम लोग देखें कैल्शियम फास्फेट को, कैल्शियम किससे बना है? Ca आपका कैल्शियम क्या होता है? Ca पर +2 चार्ज होता है, और अभी आपको मैंने बताया फास्फेट पर -3 चार्ज होता है बच्चों। तो इसकी चार्ज इसके नीचे ले जाओ, इसकी चार्ज इसके नीचे, Ca3 हो जाएगा और PO4 का होल ट्वाइस। तो ये रहेगा आपका बच्चों कैल्शियम फास्फेट। अच्छा एक चीज और ध्यान देना है, यदि यहाँ पे इन दोनों में कुछ कॉमन रहता है तो हम उसे काट देते, तब काट करके सिंपल करके लिखते। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक और हम ले लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम आपका डबल प्लस होता है +2 और सल्फेट पर होता है -2। इसकी वैल्यू चार्ज इसके नीचे ले जाओ, इसकी चार्ज इसके नीचे, अपोजिट चार्जेस चले जाएंगे एक दूसरे के नीचे, सब्सक्रिप्ट में लग जाएंगे। तो इसके सब्सक्रिप्ट में ये 2 आएगा तो Ca2, और इसके सब्सक्रिप्ट में भी 2 जाएगा तो SO4 का होल ट्वाइस। यहाँ पे बच्चों 2 कॉमन है, तो इन दोनों इनको हम कॉमन लेके हटा सकते हैं, ये कॉमन मतलब कट जाएगा, जो कट रहा है उसको काट दिया जाता है। तो कट के यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, तो इसे क्या लिखेंगे? CaSO4, क्योंकि मैंने आपको बताया यदि 1 होता है तो उसे ना दिखे तो भी वो शो करता रहता है। तो ये हुआ बच्चों आपका राइटिंग केमिकल फार्मूला। ओके, यहाँ थैंक्स फॉर वॉचिंग।